गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, वेलकम टू योर सोशल स्टडीज़ क्लास। हम लोग कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 8 और हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा अब रिलीजियस फेस्टिवल्स। तो बच्चों, रिलीजियस फेस्टिवल्स मतलब धार्मिक त्यौहार जो होते हैं, तो देखिए फर्स्ट वन इज़ दिवाली। आई होप दिवाली आपका फेवरेट त्यौहार है, क्योंकि दिवाली पर बहुत सारी छुट्टियाँ मिलती हैं, नए कपड़े भी मिलते हैं, आप सभी जानते हो। देखिए, दिवाली इज़ नोन एज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली को लाइट का फेस्टिवल भी बोलते हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू रिजॉइस द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा फ्रॉम हिज 14 ईयर एक्साइल। आप जानते हो भगवान जो राम थे, भगवान राम इस दिन 14 साल का अपना वनवास कंप्लीट कर कर अयोध्या वापस लौटे थे। पीपल वर्शिप लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ ऑन दिवाली। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं लोग, अपने घरों में कैंडल्स और दिए जलाते हैं और डेकोरेट करते हैं घरों को, नई ड्रेसेस पहनते हैं, स्वीट्स मिठाइयाँ और गिफ्ट्स जो हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के बीच में एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को देते हैं और उनको मिलते भी हैं। दशहरा, नेक्स्ट वन इज़ दशहरा। दशहरा मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। तो दशहरा ऐसा त्यौहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड ऑन दिस डे, मतलब पुराने जो इतिहासकार हैं या पुराने लोगों का कहना है, इस दिन क्या हुआ था, भगवान राम ने रावण को लंका में मारा था। रावण कौन था? जो लंका का राजा था, उसे भगवान राम ने इसी दिन मारा था। एफिजीज ऑफ रावणा एंड हिज ब्रदर कुंभकर्ण एंड सन मेघनाद आर बर्न। इस दिन जो है रावण और उसके दो भाई कुंभकर्ण और बेटे, उसका भाई कुंभकर्ण और बेटा मेघनाद, उनके भी पुतले इस दिन जलाए जाते हैं पूरे देश भर में। रामलीला स्टेज प्ले। रामलीला क्या है? एक स्टेज प्ले है, वो इनैक्ट किया जाता है, मतलब रामलीला के बहुत सारे शोज़ होते हैं और 10 दिन तक ये चलते हैं भगवान राम की जीत को दर्शाने के लिए। दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में दशहरे से पहले सेलिब्रेट की जाती है। 4 दिन का ये फेस्टिवल रहता है। गॉडेस दुर्गा, जिन्होंने क्या किया था, स्लेड डेमोन्स अकॉर्डिंग टू लेजेंड, मतलब पुरानी जो हमारी लोक कथाएँ हैं उसमें ये बताया गया है कि माँ दुर्गा ने बहुत सारे राक्षसों का संहार किया था और इसीलिए उनकी पूजा की जाती है। हर आइडल इज़ इमर्स्ड इन वाटर ऑन विजयादशमी द दशहरा डे। और उनके जो आइडल होते हैं, मतलब उनकी जो मूर्तियाँ होती हैं, उनको पानी में विसर्जित कर दिया जाता है विजयादशमी वाले दिन, जिसको हम दशहरा भी बोलते हैं। नेक्स्ट ले लिए होली। होली इज़ पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ इंडिया। होली जो है नॉर्थ इंडिया का पॉपुलर फेस्टिवल है और इसको फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी बोलते हैं, और ये समर सीज़न की शुरुआत भी मानी जाती है। अ बोन फायर इज़ लिट ऑन द ईव ऑफ होली। और एक लकड़ियों से बनी हुई, लकड़ियों से, उपलों से, उसे हम एक होली के लिए इस प्लेस पर इकट्ठे करते हैं, एक जगह पर इनको इकट्ठा करते हैं और वहाँ पर सामूहिक रूप से इसको जलाया जाता है। द नेक्स्ट डे, और उसके अगले दिन, जिस दिन होली का दहन होता है, उसके अगले दिन जो लोग होते हैं वो कलर्स और बहुत सारे कलर्स और रंगीन पानी के साथ नेक्स्ट डे होली खेलते हैं। ईद उल फितर। ईद उल फितर जो है मुस्लिम लोगों का सैक्रेड, मतलब धार्मिक बहुत ही पवित्र त्यौहार माना जाता है। मुस्लिम्स जो हैं वो रमज़ान का जो पवित्र महीना होता है उसमें पूरे महीने फास्ट रखते हैं, जो कि ईद उल फितर के पहले आता है, ऑन द न्यू मून डे। और न्यू मून डे को वो अपना फास्ट तोड़ते हैं और उसे ईद उल फितर के नाम से मनाते हैं। वो मस्जिदों में
नमाज़ पढ़ते हैं, प्रेयर्स करते हैं। अ स्पेशल स्वीट कॉल्ड सेवैयाँ इज़ प्रिपेयर्ड, और एक स्पेशल डिश जो होती है उनकी सेवैयाँ, वो इस दिन बनाई जाती है। नेक्स्ट इज़ क्रिसमस। क्रिसमस जो है 25 दिसंबर को मनाई जाती है। इस दिन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था बेथलम में। पीपल सिंग क्रिसमस कैरोल्स, और इस दिन पीपल्स जो हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, वो क्रिसमस कैरोल्स गाते हैं। वो क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं, डिलीशियस केक्स और दूसरे कई खाने के आइटम्स प्रिपेयर करते हैं। सेंटा क्लॉज ब्रिंग्स गिफ्ट्स फॉर चिल्ड्रन ऑन दिस डे, और इस दिन सेंटा क्लॉज जो हैं बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स मतलब फसलों के तैयार होने पर जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो होते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। तो उसमें पहला नाम है बैसाखी। बैसाखी पंजाब का फेस्टिवल है, बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है, और इट इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप्स, और ये सेलिब्रेट किया जाता है कि फसल पकने की खुशी में। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन जनवरी एवरी ईयर, और ये जनवरी में मनाई जाती है हर साल। जो मैन हैं मतलब आदमी हैं वो भांगड़ा करते हैं, और जो विमेंस हैं वो गिद्दा इस दिन करती हैं। ओनम इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला, और ओनम जो है वो केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इट इज़ सेड दैट ड्यूरिंग ओनम, ये कहा जाता है कि ओनम के दौरान किंग महाबली रिटर्न्स टू केरला, केरला लौट कर आए थे। पीपल्स जो हैं वो अपने घरों को क्लीन करते हैं और फ्लोरल डिज़ाइन मतलब रंगोलीज बनाते हैं ऑन द ग्राउंड कॉल्ड पुक्कलम, जिसे हम पुक्कलम के नाम से जानते हैं। स्नेक बोट रेस भी यहाँ पर होती है और एलिफेंट्स को डेकोरेट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ पोंगल। पोंगल जो है वो तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी के महीने में। जो लोग हैं वो इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। द वॉरियर गॉड एंड द लॉर्ड ऑफ रेन एंड थंडर, जिन्हें वॉरियर गॉड भी बोलते हैं, और बरसात के और थंडर के देवता भी बोला जाता है, क्योंकि यही वो लोग मानते हैं कि इंद्रदेव ही उनकी फसलों के लिए बरसात करते हैं। दे ऑल्सो प्रे टू द सन गॉड, वो सूर्य भगवान की भी पूजा करते हैं। ड्यूरिंग पोंगल फार्मर्स जो हैं वो डेकोरेट करते हैं और पूजा करते हैं गायों की। अ डिश कॉल्ड पोंगल राइस, और पोंगल राइस पोंगल पे बनाई जाती है और लोग इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। कुछ और फेस्टिवल्स के नाम हैं, जैसे रक्षाबंधन। आपको पता ही है रक्षाबंधन अभी भी अब आ भी रहा है। तो रक्षाबंधन किस लिए मनाया जाता है? इस दिन बहन अपने भाई को एक धागा बांधती हैं, उनकी कलाइयों पर धागा बांधती हैं और प्रे करती हैं उनकी लंबी उम्र के लिए, और जो भाई हैं वो रिटर्न में प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो अपनी बहनों की हमेशा रक्षा करेंगे। नेक्स्ट जन्माष्टमी। जन्माष्टमी भी आने वाली है बच्चों। जन्माष्टमी इज़ द जॉयफुल सेलिब्रेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णास बर्थ, और भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी में जन्माष्टमी मनाई जाती है। और हमारे जो मथुरा, वृंदावन, मतलब जो ब्रज क्षेत्र हैं, गोकुल, इन सब जगहों पे तो जन्माष्टमी बहुत ही बड़े लेवल पर मनाई जाती है। सेलिब्रेशन टेक प्लेस एट मिडनाइट, और जो सेलिब्रेशन है वो शुरू होता है भगवान कृष्ण के जन्म के साथ, जो कि मिडनाइट में होता है, मतलब रात को होता है। भजन, पूजा और अदर रिचुअल्स मार्क दिस इवेंट, और भजन, पूजा और बहुत से धार्मिक कर्मकांडों के साथ ये इवेंट मनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश जी के जन्म की खुशी में मनाई जाती है, और भगवान गणेश जी के बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाते हैं, और सेलिब्रेशन के एंड में इन आइडल्स को हम विसर्जित कर देते हैं पानी में, और सेलिब्रेशन जो है वो 10 दिन तक चलता है। गुरुपुरम, ये सिख लोगों का बहुत ही पवित्र त्यौहार होता है, और सिख गुरुज के जन्म की खुशी में ये मनाते हैं। पीपल्स जो हैं वो गुरुद्वारास जाते हैं, अपनी प्रेयर्स करते हैं, लंगर्स लगाते हैं,
ओपन लंचेज आर हेल्ड फॉर एवरीवन, और लंगर्स के अंदर क्या होता है कि सभी के लिए लंच प्रोवाइड किया जाता है बिना किसी पैसे के। द राइस, द रिच एंड द पुअर, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। और जो सिख लोग हैं उनकी पवित्र जो पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब इज टेकन आउट इन अ प्रोसेशन, और वो पढ़ी जाती है इन दिनों में। बसंत पंचमी, बसंत पंचमी मार्क्स द बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग। बसंत पंचमी को हम स्प्रिंग सीज़न की शुरुआत भी मानते हैं। इस दिन से शुरुआत होती है स्प्रिंग सीज़न की। माँ सरस्वती जो कि पढ़ाई की, शिक्षा की देवी मानी जाती हैं, उनको इस दिन पूजा जाता है। और ये विंटर सीज़न का एंड होता है और बिगनिंग होती है स्प्रिंग की। बुद्ध पूर्णिमा अभी जा कर चुकी है, बुद्ध पूर्णिमा कुछ टाइम पहले। तो इसमें क्या होता है, द बर्थडे ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध की जो बर्थडे है उसको मनाने के लिए हम बुद्ध पूर्णिमा भी मनाते हैं। बिहू ये फेस्टिवल है असम का, और ये सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल में। फेस्टिवल्स ब्रिंग अस जॉय एंड हैप्पीनेस, आप सभी जानते हो जो फेस्टिवल्स हैं वो खुशी और उल्लास का हमारे जीवन में, खुशी और उल्लास को हमारे जीवन में लेकर आते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ कैसे मिलकर रहना है। ओके स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज़ ओवर। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय।